हेलो एवरीवन, नमस्ते। सो आज जो मैं एक्चुअली बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मेरे खुद के क्लोज़ है। और मेरे ख्याल से जब से मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी सी पता चली है, थोड़ा सा आइडिया हुआ है, तब से मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ऐसा कर सकूँ। तो मैं उसके बारे में ही बात करने वाली हूँ। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को भी एनकरेज कर सकूँ ये करने के लिए, और प्लस मैं खुद को भी और ज़्यादा फर्दर रिफ़ाइन कर सकूँ, फर्दर मोटिवेट कर सकूँ अपनी इस जर्नी में। सो अब टॉपिक क्या है क्या बात करने वाले हैं। सो एक्चुअली मुझे आई वॉन्ट टू से कि लेट्स मेक आवर स्टे ब्यूटिफुल टिल द टाइम वी आर हेयर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब एक तरह से हम सबको ये ह्यूमन फॉर्म मिला है, ह्यूमन बर्थ मिला है। और ऐसा कहा जाता है, जितना भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, हमारे जितने भी सब धर्मों में सब जगह ये बात कही गई है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ह्यूमन फॉर्म में बर्थ मिले। सो नाउ मेरा पॉइंट ये है ये बात कहने का या ये बात करने का कि हम में से कितने लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस बॉडी, हैव दिस ह्यूमन फॉर्म। एंड देन उसके बाद की एक्शन उसके बाद की बात है। बट फर्स्ट दैट एक्नॉलेजमेंट दैट दिस इज सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ टू हैव दिस पर्टिकुलर बर्थ, ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन बर्थ। और जब पहले ये रियलाइजेशन करना कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा कि नाउ अब करना क्या है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमने एग्री कर लिया, अब क्या। सो अब ये कि अगर कोई चीज़ आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, या कोई रिलेशनशिप बहुत प्रेशियस होता है, या कोई लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप क्या करते हो? आप उसको वैल्यू देते हैं, आप उसको एडमायर करते हैं, आप उसको प्यार करते हैं, आप उसके लिए बहुत पैशनेट होते हैं, आप उस चीज़ों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। करेक्ट? ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमारी उस प्रेशियस चीज़ के साथ या हमारा जिसके लिए रिस्पेक्ट है उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो नाउ माई पॉइंट इज़ दैट are we having the same respect, same passion, same compassion towards our own life, है ना? हमारा खुद के लिए कितना है वो। क्योंकि हमको ये फील कभी भी किसी पॉइंट पे नहीं आना चाहिए कि अब तो हो गया, तो इस लाइफ का जो होना था वो हो गया। ये पॉइंट कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज से, अभी से, इस मोमेंट से भी इसका कुछ तो अच्छा किया जा सकता है। अगर आपके पास सिर्फ एक मोमेंट भी बचा है ना, तो भी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो भी आप कुछ अलग कर सकते हैं। अब जब हम कहते हैं कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम कुछ अलग कर सकते हैं, तो वो क्या है? व्हाट इज़ दैट अच्छा, व्हाट इज़ दैट कुछ अलग? क्योंकि अगेन ये सबकी अपनी डेफिनेशन होती है, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज़ अच्छा और व्हाट इज़ प्रेशियस और व्हाट इज़ दैट, बट आई एम जस्ट गोइंग टू हैव वन वेरी वेरी जेनरिक कॉन्वर्सेशन, जिससे हम खुद अपनी डेफिनेशन बना सकें। तो मुझे श्वेता की डेफिनेशन से नहीं जाना है, मुझे किसी और XYZ की डेफिनेशन से नहीं जाना है, लेकिन मुझे अपना खुद को इतना डेवलप करना है कि मैं डिफाइन कर सकूं कि यस, ये दिस इज़ व्हाट आई फील फ्रॉम माई विद इन, कि ये सही है, ये अच्छा है, एंड दिस इज़ हाउ आई एम मेकिंग माई लाइफ ब्लेस्ड एंड इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, एंड दिस इज़ हाउ आई एम मेकिंग मेरा एंटायर स्टे ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ऑन दिस यूनिवर्स एज वर्थ वाइल। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने लाइफ में अपने आप को किया क्या है। तो अगर आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, आप किसी कंपनी के CEO बन गए, आपने $1 मिलियन कमा लिए, आपने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, आपने बहुत बड़ा NGO खड़ा कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस कर दी, आपने बहुत ज़्यादा लेट्स से चैंटिंग कर ली, लेट्स से मंत्र जाप कर लिया, लेट्स से बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर ली, लेट्स से संन्यास ले लिया, पता नहीं, जो भी हमें लगता है कि हमारा एक्सट्रीम है वो सब हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? सो हैव यू रियलाइज्ड और हैव यू एक्नॉलेज कि मैंने अपनी लाइफ में जस्टिस किया, या मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि बाकी लोग कहते थे कि ऐसा है। तो किसी ने बोला कि बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल रीच क्या होती है या ग्रोथ क्या होती है? CEO, MD मैं बन गया। अब उसके बाद बिजनेस में $1 मिलियन कमा लिए, यस मैंने कमा लिए। अब उसके बाद क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? अब अनदर बिजनेस, अनदर एम्पायर, अनदर CEO, अनदर डायरेक्टर। उसके बाद क्या?
another house, another empire, another mansion, another villa, another this. उसके बाद क्या? What is next? So point is that हम कितनी लाइफ को एक्चुअली एम्पावर कर सकते हैं. अगर मैंने खुद की लाइफ को एम्पावर किया है, खुद को एक सस्टेनेबिलिटी दी है, खुद को ये पावर दी है, खुद को एक सिग्निफिकेंस दिया है, तो ऑफ कोर्स फॉर श्योर आई कैन टच अदर पीपल लाइफ ऑल्सो. सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं तो बन गया, मैंने तो कर लिया, लेकिन क्या मैं और 10 लोगों को खड़ा कर पाया? चलो 10 लोगों को भी छोड़ो, क्या मैं किसी एक की भी लाइफ को टच कर पाया? The people who are associated with me, can I just make them smile even for a single moment? Can I do that? That is something which I feel that for me is, I am making Mother Earth happy, I am making these beings happy, I am making other people realize their potential somewhere, that they can also smile instead of having so much pain in their life. So यही तो बोला जाता है ना कि भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है? कि उसके बंदों को खुश करना, उसके बंदों को एक खुशी दे देना, उसके बंदों को हंसा देना. अब हंसा देना मतलब ये नहीं है कि आई एम सेइंग कि आप कॉमेडी क्वीन बन जाइए या कॉमेडी किंग बन जाइए. नॉट आई एम नॉट पॉइंटिंग टू दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कैन यू मेक देम ऑल्सो फील द जिस्ट ऑफ लाइफ. और वो हम कब कर पाएंगे? ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि नाउ आई हैव रेड समवेयर, आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम समवेयर एंड नाउ आई स्टार्टेड टेलिंग यू. ऐसे नहीं कर सकते. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें खुद को वो लाइफ लीड करनी पड़ेगी कि आई कैन इंस्पायर 10 अदर्स लाइफ, आई कैन इंस्पायर 100 अदर लाइफ. एंड हाउ कैन आई डू दैट? I can be that normal person within them, among them, and then I can lead that life where they aspire to be. So what is that life? That life is not of CEO, that life is not of MD, that life is not of $1 million business owner, but that life is of the person who is compassionate, जिसके अंदर सबके लिए प्यार है, सबके लिए दया है, सबके लिए वो अच्छा करना चाहता है, सबके लिए उसके मन में एक किसी जेलसी का भाव नहीं है, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई बदले की भावना नहीं है. और सबको वो एक कोई भी कोई काम क्यों करता है उसके लिए उसको छोड़ देता है कि ठीक है. मतलब किसी को कोई जज नहीं करता है कि इसने ऐसा क्यों किया, ये बुरा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, ये ऐसा है. जो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो आदमी हमें अच्छा लगता है, तो फिर हमें भी तो वो बनना चाहिए. आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे तो वो बनना पड़ेगा ना, पहले मुझे तो वो एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो ही आई कैन इंस्पायर दीज मैनी लाइफ एंड दीज मैनी पीपल. और वो सब हम कब कर पाएंगे? तो हम किसी को खुशी कब दे सकते हैं? जब एक्चुअली मैंने खुशी देखी हो, या जब मैंने खुशी ली हो. और वो खुशी किस चीज़ में? वो खुशी इस चीज़ में नहीं कि मैंने इतने पैसे कमा लिए, वो खुशी इस चीज़ में नहीं है कि हम प्रोफेशनली इतना ग्रो कर गए, वो खुशी इस चीज़ में भी नहीं है कि मेरे पास मटेरियलिस्टिकली इतना है. वो मटेरियलिस्टिकली, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फिनेंसेस में हो, चाहे वो असेट्स में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, उसको खुशी नहीं कहते, क्योंकि वो आएगी और चली जाएगी और वो आपको मिलेगी और उसके बाद फिर आपको लगेगा व्हाट नेक्स्ट. तो कुछ तो ऐसा आपको मिला होगा कभी जो कि है आपके पास, जो कि आपको अच्छा लगता है और जिसके बारे में सोच के अच्छा लगता है या जो करके अच्छा लगता है. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल डांस है, जैसे लेट्स से एग्जांपल सिंगिंग है, जैसे लेट्स से एग्जांपल गार्डनिंग है. जैसे मुझे पौधों से बहुत प्यार है, मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे डांसिंग बहुत अच्छा लगता है और मुझे सिंगिंग भी अच्छा लगता है. वो अलग बात है कि मुझे आता नहीं है, लेकिन मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं. अब इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको कुकिंग बहुत अच्छी लग सकती है, जिनको पेंटिंग बहुत अच्छी लग सकती है, जिनको ड्राइंग बहुत अच्छी लग सकती है, और ऐसे n नंबर ऑफ थिंग हैं जो लोगों को बहुत अच्छे लग सकते हैं और जिससे उनको सच में मज़ा आता होगा. और वो हम कितनी बार करते हैं, वो कितनी बार उस चीज़ को हम एंजॉय करते हैं करते हुए करना. किसी को फोटोग्राफी बहुत पसंद है, किसी को ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट्स जिसको बहुत पसंद है और उससे उसको सच में कुछ मिलता है. और वो जो कुछ मिलता है ना, वो एक अलग होती है, वो एक हैप्पीनेस ही अलग होती है. अब अगर वो मुझे पता है कि यार मुझे ना एक्चुअली गार्डनिंग करके बहुत मज़ा आता है, मुझे पौधों से बहुत एक लगाव होता है, अपनापन मिलता है, तो फिर मैं किसी ना किसी को तो इंस्पायर करूँगी ना उस चीज़ के लिए कि अच्छा कुछ तो करके देखो.
ठीक है तुम्हें अकेला लगता है, ठीक है तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ तो करके देखो, कुछ तो होगा ऐसा जो जिसमें तुमको तुम्हारा पीस मिल जाएगा, जिसमें तुमको तुम्हारी खुशी मिल जाएगी, ऐसा कुछ तो होगा। और यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी बिग कि आप आए किसी की लाइफ में और आप उसको एकदम से लाइट दे के चले गए, ऐसा शायद नहीं होगा। प्रैक्टिकली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सब के लिए छोटी छोटी चीज़ें तो पॉसिबल है ना, कि हम किसी के साथ मिलके एकदम पैशनेटली गाना गा लें, या फिर एकदम झूम के डांस कर लें, या फिर कोई अच्छा सा भजन गा लें, या फिर कोई अच्छी सी ड्राइंग बना लें, कलर कर लें। ये बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं ना, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि हम अपना बचपना खो देते हैं ना। तो मेरा बस यही एक्चुअली ओवरऑल बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले अपना स्टे ब्यूटीफुल बना लो, और फिर ऐसे ही अपने साथ एसोसिएटेड लोगों को भी उसके लिए इंस्पायर करो कि वो भी अपना स्टे ब्यूटीफुल बना पाएँ इस प्लैनेट अर्थ पे, और अपने बर्थ को जस्टिफाई कर पाएँ। हम सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं यहाँ पे कि हम कमा लें, खा लें और घर बना लें और फिर मर जाए, इसके लिए नहीं आए थे। कुछ और भी कर सकते थे और कुछ और भी कर सकते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या है जो अलग कर सकते हैं और क्या है जो अलग करके मज़ा आएगा, और सच में ऐसा लगेगा कि वाह यार मज़ा आ गया। ऐसे होता है ना कभी कभी कि ऐसा लगता है कि वाह यार मतलब जस्ट अमेजिंग, मज़ा आ गया। वो फीलिंग लाने के लिए क्या करना चाहिए? और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अभी हम सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिला है अपनी लाइफ में, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्या कर सकते हैं, कैसे अपने स्टे को एकदम मज़ेदार बना सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को फुलेस्ट जी सकते हैं, ऐसा क्या है जो कर सकते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड प्रॉब्ली आपको शायद मैं भगवान से ये प्रे करूँगी, यूनिवर्स से ये प्रे करूँगी कि आपको वो रास्ता दिखाएं और शायद आपको वो खुशी दे सके। हो सकता है आप में से बहुतों के पास हो, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि हाँ यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो फाइंड आउट और प्लीज़ डू इट। एंड जब आपने कर लिया तो मेरी और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एनकरेज अदर्स ऑल्सो कि दे कैन डू इट। ओके, थैंक यू सो मच।